सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज की शॉर्ट रिवीजन क्लास में हम आर्टिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट के अंदर ए और एन को रखते हैं, डेफिनेट आर्टिकल के अंदर द को रखते हैं। अब ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं क्योंकि ए और एन का अर्थ क्या होता है, एक होता है। अब याद रखने का तरीका देखो, ए और एन कहाँ लगाते हैं, हमेशा हमें साउंड या उच्चारण देखना है, स्पेलिंग नहीं देखना है। कई बार क्या होता है, आपको स्पेलिंग, आपको पता है कि स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब देखो ये यू है, ये कई बार वैसे तो स्वर है लेकिन ये ध्वनि किसकी देगा, व्यंजन की देगा। तो व्यंजन की ध्वनि आ रही है तो हमें इसमें क्या लगाना है, ए लगाना है। तो याद रखने का तरीका यह है कि हमेशा साउंड उच्चारण देखना है, स्पेलिंग नहीं देखनी है। अगर हमें स्वर की ध्वनि यानी वोवल साउंड आए तो एन लगा दो, अगर व्यंजन की ध्वनि आए तो ए लगा दो। देखो स्वर की ध्वनि आए तो एन लगा देना, व्यंजन की ध्वनि आए तो ए लगा देना। उदाहरण देख लो, एक का देख लो पहले, जहाँ व्यंजन की ध्वनि आती है। देखो बुक, गर्ल, दोनों में किसी ध्वनि आ रही है, व्यंजन की आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो यूनिवर्सिटी में पहला अक्षर तो क्या आ रखा है, यू आ रखा है। हमें पता है यू क्या एक स्वर होता है, लेकिन यहाँ ध्वनि किसकी आ रही है, ध्वनि देखना है, हमें स्पेलिंग नहीं देखनी है। यूनिवर्सिटी में किसकी, यूनिवर्सिटी हिंदी में देखो यह की ध्वनि आ रही है, यह कोई स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए इसके पहले क्या लगा दिया, ए लगा दिया। यूरोपियन में देखो ई आ रखा है लेकिन स्वर ध्वनि किसकी आ रही है, यह की आ रही है, इसलिए इसमें भी ए लगा दिया। ए वन में किसी ध्वनि किसकी आ रही है, वह की आ रही है। वैसे ओ आ रखा था, स्वर था लेकिन ध्वनि वह की आ रही है, इसलिए ए लगा दिया। यूजफुल, यूनिक्यू, यूनिकॉर्न, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें स्पेलिंग में तो स्वर आता है लेकिन वैसे देखते हैं तो यह और वैसे वाक्य शुरू होते हैं, यह और वह स्वर नहीं है, व्यंजन है, इनके साथ हमेशा ए लगेगा। अब देख लो एन कहाँ लगते हैं, जहाँ स्वर की ध्वनि आती है। देखो एप्पल में तो स्वर की आ रही है। अब इसमें एच वाला देखना, एक तो एच वाला याद रखना, एच कईयों में साइलेंट होता है। जैसे हावर में देखो, इसको आवर बोला जाता है, इसमें एच साइलेंट है, आवर आवर बोलते हैं तो एन लगा दिया। ओनेस्ट में भी एच साइलेंट है। इसमें देखो एयर, एच ई आई आर, एयर में भी एच साइलेंट है। इन तीनों के साथ एन लगाते हैं क्योंकि स्वर की ध्वनि आती है, व्यंजन इसमें एच है लेकिन वो साइलेंट है। बाकी देखो ये शॉर्ट फॉर्म होती है ना, एम एल ए, एफ आई आर, एस पी, एम बी एम ए, इन सब में ए की ध्वनि आती है पहले, एम बी एफ आई आर यानी ए की ध्वनि आती है, इन सब के पहले एन लगेगा। और लास्ट में देख लो अनयूजुअल, अनयूजुअल में भी किसी ध्वनि आ रही है, ए की आ रही है, इसलिए एन लगा दिया। यानी जहाँ स्वर की ध्वनि आए वहाँ एन लगा दो, जहाँ व्यंजन की ध्वनि आए वहाँ ए लगा दो। हो गया कन्फर्म, आगे चलते हैं। अब द के बारे में सारा कुछ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द एक डेफिनेट आर्टिकल है, ये यानी ये किसी स्पेशल चीज़, व्यक्ति या वस्तु की बात करता है। द का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई वस्तु की पहचान स्पष्ट हो, दुनिया में वह चीज़ अकेली हो या पहले उल्लेख की जा चुकी हो। रूल देख लो, पहला देखो, जब कोई चीज़ मात्र एकमात्र यानी एक ही हो, जैसे द सन, द मून, द स्काई, द एटमोस्फेयर, द इक्वेटर, तब द लगाते हैं। दूसरा क्या कहता है, जब कोई चीज़ या व्यक्ति पहले से जान पहचाना हो। आई सा ए डॉग, द डॉग वाज ब्लैक, यानी दो वाक्य आए जिसमें पहले उसी शब्द का आ जाए, दोबारा वो शब्द आए तो द लगाते हैं। आई सा ए डॉग, पहले में डॉग के साथ ए लगता है क्योंकि इस डॉग को हम नहीं जानते हैं। दूसरी बार डॉग आया कि वो फिक्स हो गया है कि वो कौन सा डॉग है, जो कुत्ता काला है, तो द डॉग वाज ब्लैक। जब भी कोई शब्द आए कि आई सा ए डॉग तो पहले में ए लगता है, लेकिन वही शब्द जब दोबारा आ जाएगा तब उसमें द लगेगा। यानी पहली बार ए डॉग, दूसरी बार द डॉग लगता है क्योंकि दूसरी बार जब डॉग आता है तो वो स्पेसिफिक हो गया, वो निश्चित हो जाता है। इस चीज़ को याद रखना, कई बार पूछा जाता है। तीसरा नियम देखना, ओशियन हो गया, रिवर नदी हो गई, सी डेजर्ट, फॉरेस्ट, माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज को याद रखना, पर्वत श्रृंखला। पॉपुलर न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन हो गई, ट्रेन एक्सप्रेस हो गए, फेमस बुक्स हो गई, मोनूमेंट्स हो गए। यानी विशेष स्थान और संस्था के पहले द लगता है। जैसे देखो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द रामायण, द ताजमहल, द इंडियन ओशियन, द सहारा, द गंगा, द हिमालयाज, द रेड फोर्ट, द यूएन, द पार्लियामेंट। यानी विशेष संस्था या स्थान से पहले द लगता है। चौथा देखो, संगीत वाद्य यंत्रों से पहले भी द का यूज किया जाता है। संगीत वाद्य यंत्रों में पहले द का यूज कब करते हैं, जब वो बजाने के अर्थ में हो। जब बजाने के अर्थ में होता है तब द करते हैं, वरना ए और एन लगाते हैं। देखो, ही प्लेज द गिटार, बजाने के अर्थ में है तो द लगा दिया। सी इज लर्निंग द पियानो, वो पियानो बजा रही है, सीख रही है, तब भी हमने द लगा दिया। द फ्लूट, द वोयलिन। लेकिन देखो, अगर बोरो यानी खरीदना, लैंड यानी उधार लेना, बाय यानी बेचना, बाय यानी खरीदना, सेल यानी बेचना, कोई गिफ्ट कर रहा है, कोई टेक यानी लेना, ऐसे शब्दों के साथ में अगर कोई संगीत वाद्य यंत्र आए तो हमें ए और एन लगाना है। जैसे आई बोट, मैंने खरीदा गिटार यस्टरडे, तो इसके अंदर गिटार में किसी ध्वनि आ रही है, व्यंजन की आ रही है, तो ए लगा देंगे, द नहीं लगाएंगे। द का कब लगाएंगे, जब संगीत वाद्य यंत्रों से पहले लगाएंगे, जब उनका अर्थ बजाने के अर्थ में प्रयोग लिया जाता है। यानी प्ले और लर्निंग नाम आ जाए उसके साथ द लगा दो, वरना इनके साथ ए और एन ही लगता है।
रूल नंबर 5 देखना, डायरेक्शन को नाउन की तरह यूज किया जाए तो दे लगता है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी दिशा को नाउन की तरह यूज करें तो दे लगता है। छठा देखना, एडजेक्टिव को ग्रुप नाउन बनाना हो तब भी दे लगता है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ द रिच देखो सारे रिच पीपल को यानी रिच समुदाय को परिभाषित कर रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव को ग्रुप नाउन बनाया गया है तो द रिच के साथ द लगता है। रूल नंबर 7 देखना, इन्वेंशन यानी आविष्कार के नाम से पहले भी द लगता है। इन्वेंशन के पहले देखो, द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय द बेल, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बेल के द्वारा किया गया। तो इसके पहले यानी किसका आविष्कार किया गया? टेलीफोन, यानी आविष्कार किसका हुआ है? टेलीफोन का हुआ है। तो टेलीफोन से पहले भी क्या लगा दिया? द लगा दिया। द कंप्यूटर चेंज द वर्ल्ड, तो इसके पहले भी क्या लगा दिया? द, यानी आविष्कार इन्वेंशन के नाम से पहले द प्लस इन्वेंशन करते हैं। 8 का देखना, जब ओप फ्रेज आता है तो द जरूरी है। ओप के साथ जब कोई फ्रेज आता है तो द लगाना जरूरी है। द कैपिटल ऑफ इंडिया, देखो ओप आ रहा है तो द कैपिटल ऑफ इंडिया होता है। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, यानी ओप के साथ कोई फ्रेज आता है तो उसके साथ द लगता है। 9 का रूल देखना, सुपरलेटिव डिग्री देखो जिसमें EST लगता है यानी इंपॉर्टेंट है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है जब कोई चीज़ सबसे श्रेष्ठ यानी सुपरलेटिव बताई जाती है। ही इज़ द बेस्ट, देखो बेस्ट में क्या है? EST है, EST आ जाए तो द लगता है। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, EST लगा हुआ है तो द लगेगा। आगे देखो 10 का देखो, जब दोनों को पता हो कि किस चीज़ की बात हो रही है तब कॉन्टेक्स्ट से साफ हो कि कौन सी चीज़ की बात हो रही है, हमें पता है किस चीज़ की बात हो रही है तब भी द लगाते हैं। देखो क्लोज द डोर, सबको पता है कौन सा दरवाज़ा बंद करना है तो इसके द लगा दिया। वेयर इज द मैनेजर, सबको पता है कि ऑफिस का मैनेजर कौन है, इसलिए इस मैनेजर के पहले भी हमने द लगा दिया। जब दोनों को पता हो कि किस चीज़ की बात है तब भी द लगाते हैं। 11 का देखो, लैंग्वेज वर्ड नेशनलिटीज़ को प्लूरल नाउन की तरह यूज किया जाए तो द लगता है। देखो द इंडियंस की बात हो रही है तो द इंडियंस आर प्राउड ऑफ देयर कल्चर, तो इंडियंस के पहले क्या लगा दिया? द फ्रेंच मैक एक्सीलेंट चीज, तो फ्रेंच के पहले भी क्या लगा दिया? द लगा दिया। लेकिन वैसे हमें पता है लैंग्वेज के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज नहीं आई है, यहाँ नेशनलिटीज़ को प्लूरल नाउन की तरह यूज किया गया है। द इंडियंस और यहाँ द फ्रेंच, ये फ्रेंच लोगों के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ कोई भाषा की संदर्भ में नहीं लिया गया है इसलिए द लगा दिया। तो वैसे लैंग्वेज के लिए कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यहाँ द फ्रेंच, यहाँ भाषा के बारे में बात नहीं की गई है। यहाँ देखो लैंग्वेज प्लस सिंगुलर, वैसे भी देखो लो सिंगुलर आया था तो नो आर्टिकल। अब देखो लैंग्वेज प्लस प्लूरल, रिप्रेजेंटेशन पीपल सिटीजन नेशनलिटीज़ की बात करें तो द आर्टिकल लगता है। वैसे देखो इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन द इंग्लिश आर हार्ड वर्किंग, यहाँ इंग्लिश पीपल की बात हो रही है, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। यानी जब भाषा की बात हो तब कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन जब भाषा को हम किसी देश के लोगों से संदर्भ में लिया जाए, जैसे द फ्रेंच यानी अंग्रेज लोग, द इंग्लिश यानी अंग्रेज लोग, उनके संदर्भ में लें तब आर्टिकल द लगता है, लेकिन वैसे भाषा के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। आगे देखो सेम ओनली, सेम और ओनली नाउन को यूनिक क्यों बना देते हैं? देखो एक तो वर्ड होता है सेम, एक होता है ओनली, ये दोनों ही संज्ञा को यूनिक बना देते हैं, इसलिए इनके पहले भी द लगाते हैं। जहाँ यूनिक यानी जहाँ एकल यानी यूनिक की बात होगी वहाँ द लगता है। देखो सी इज द ओनली गर्ल इन द टीम, तो क्या लगा दिया? सी इज द ओनली। वी आर इन द सेम क्लास, तो सेम और ओनली से पहले भी क्या लगेगा? द लगेगा। दे स्टडी इन द सेम कॉलेज, ही इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, तो ओनली और सेम ये दोनों किसी भी संज्ञा को यूनिक बनाते हैं, इसलिए इनसे पहले भी द का यूज करते हैं। आगे देखो ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके पहले हमेशा द लगता है। ऑर्डिनल नंबर चीज़ किसी चीज़ की पोजीशन या ऑर्डर बताते हैं तो उसे स्पेशल बनाते हैं, जहाँ स्पेशल की बात होगी वहाँ द लगेगा, हमें पता है। तो द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, लास्ट, द नेक्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट, द प्रीवियस, इन सबके पहले क्या? द लगता है। वी आर लिविंग ऑन द थर्ड फ्लोर, वी मिस्ड द लास्ट बस द सेकंड टाइम, यानी ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं, इनसे पहले हमेशा द लगता है, लास्ट के पहले भी द लगता है, नेक्स्ट के पहले भी द लगता है, द प्रीवियस होता है। 14 का रूल देखना, जब मेटल एंड धातु की बात हो, जब धातु सामान्य रूप से किसी धातु की बात करता है यानी अनकाउंटेबल जनरल यूज हो तब द नहीं लगेगा, धातु के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। देखो गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, तो गोल्ड के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा। आयरन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, तो आयरन के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगा, लेकिन जब मेटल यानी धातु को किसी विशेष रूप से पहचानने की बात हो तब द लगाते हैं। देखो कैसे, द गोल्ड यूज्ड इन द नेकलेस इज 22 कैरेट, यानी जो नेकलेस में जो गोल्ड यूज हुआ है वो 22 कैरेट का है। द मेटल यू गेव मी इज वेरी हैवी, जो मेटल तुमने मुझे दिया था वो बहुत भारी है, यानी स्पेशल भी बात की गई है, इसलिए यहाँ द लगाते हैं, विशेष धातु की बात की गई है। लेकिन ऐसे ही आ जाए गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आयरन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, की लोहा कंस्ट्रक्शन में यूज होता है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन उसकी विशेष धातु की बात की जाए तो वहाँ द आर्टिकल लगाते हैं।
आगे देखो 15 का देखना, जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा को सामान्य रूप से लेते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है। देखो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी के पीछे कोई आर्टिकल नहीं लगा। लव इज पावरफुल, लव के पीछे कोई आर्टिकल नहीं लगा। लेकिन जब भाववाचक संज्ञा को विशेष रूप में लिया जाए तब द लगता है, यानी द होनेस्टी ऑफ दैट मैन इज एडमायरेबल, यानी किसकी बात हो रही है, उस मैन की होनेस्टी की बात हो रही है, इसलिए वहाँ द लगा दिया। द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इज अनमैच्ड, उस प्लेस की ब्यूटी की बात हो रही है, अकेली ब्यूटी की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ भी क्या द लगा दिया। यानी जब भाववाचक संज्ञा को सामान्य रूप से लेते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन भाववाचक संज्ञा को जब विशेष रूप से लेते हैं तब द लगता है। कोई भी चीज़ को हम विशेष रूप से लेते हैं तो उसमें द लगता है। आगे देखो पदवी या उपाधि के पहले भी जब द लगता है, जब टाइटल किसी विशेष पद या संस्था को आम रूप में दर्शाता है तब द लगता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट विल एड्रेस द नेशन, द प्राइम मिनिस्टर मेट द मीडिया, द किंग रूल वाइजली। जब टाइटल ऑफ संस्था स्थान देश हो तब भी द लगता है, यानी ऑफ के साथ तो वैसे भी द लगता है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द किंग ऑफ इंग्लैंड, ऑफ फ्रेज के साथ तो वैसे भी द लगता है, पहले नियम आ चुका है। अब देखो ऑफ वाला लगा दिया, जब टाइटल के साथ कोई विशेष व्यक्ति हो, टाइटल के यानी उपाधि के साथ कोई विशेष व्यक्ति हो तब द नहीं लगता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर के तो द लगता है, लेकिन मोदी का नाम आगे आ गया तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। प्रेसिडेंट ओबामा, प्रेसिडेंट के तो द लगता है, लेकिन आगे कोई व्यक्ति का नाम आ जाए तब कोई आर्टिकल नहीं लगता है। देखो टाइटल के आगे कोई नेम आ जाए तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन टाइटल ही आए तब वहाँ द लगता है। टाइटल के साथ ऑफ के साथ भी द लगता है, लेकिन टाइटल के आगे कोई नाम आ जाए तब कोई आर्टिकल नहीं लगता है। याद रखना, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी, मोदी नाम आ गया आगे तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ओनली प्राइम मिनिस्टर होगा तो आर्टिकल द लगता है। आगे देखो जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से की जाती है तो उस प्रसिद्ध व्यक्ति के पहले द लगता है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अब यहाँ द क्यों लगाया, क्योंकि ऑफ फ्रेज था, वैसे भी शेक्सपियर से तुलना की गई है तो द लगा दिया। सचिन तेंदुलकर इज द ब्रेडमैन ऑफ क्रिकेट, तो ब्रेडमैन से तुलना की गई है तो यहाँ भी क्या लगा दिया, द लगा दिया। जिस प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना कर रहे हैं उसके पहले द लगाते हैं। लास्ट रूल देखो, ग्रुप ऑफ कंट्रीज का नियम, जब एक देश का नाम एकजुट समूह है, संघ, यूनियन या राज्य, स्टेट, द्वीप समूह है आदि को दर्शाता है तब द का प्रयोग किया जाता है। द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड अरब अमीरात, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, द बर्माज, द मालदीव्स। यानी जब देश का नाम एकजुट समूह है, संघ यानी यूनियन, राज्य, स्टेट्स, द्वीप समूह आदि को दर्शाता है तब भी उसके साथ द लगता है। द कब नहीं लगेगा, जब सिंगल प्रॉपर कंट्री का नेम हो, जैसे इंडिया, अगर कोई अकेले देश का नाम है तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। और लास्ट रूल देखना 19 का, प्राइमरी पर्पज, कोई प्राइमरी पर्पज हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन जब सेकेंडरी पर्पज हो कोई, यानी दूसरा सेकंड उद्देश्य हो तो वहाँ आर्टिकल द लगता है। माई मदर गोइज टू टेम्पल डेली टू वर्शिप द एलिमिटी, मेरी माता डेली मंदिर जाती है पूजा पाठ करने के लिए, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि ये प्राइमरी पर्पज है। माई मदर वेंट टू द टेम्पल टू फाइंड आउट हर लॉस्ट पर्स, मेरी माता मंदिर गई है अपना वहाँ जो पर्स खो गया था उसको ढूंढने के लिए, यानी ये उसका सेकेंडरी पर्पज है। अगर प्राइमरी पर्पज है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, अगर सेकेंडरी पर्पज है तो आर्टिकल द लगेगा। ये थे द के कुछ 19 नियम जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल किन के साथ नहीं लगता। देखो प्लूरल कॉमन नाउन्स जब जनरल सेंस में हो तब कोई आर्टिकल नहीं लगता। देखो टाइगर्स आर डेंजरस एनिमल, बुक्स आर यूजफुल, यानी देखो टाइगर्स बुक्स क्या है, यहाँ बहुवचन कॉमन नाउन है, बहुवचन जाति। अगर कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, जब जातिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में हो यानी तब जनरल सेंस हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब देखो प्रॉपर नाउन व्यक्ति, स्थान, ब्रांड, कंट्री नेम आदि नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। यानी प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, स्थान हो सकता है, ब्रांड हो सकता है, कंट्री का नेम हो सकता है, जो भी प्रॉपर नाउन होता है उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। राम इज ए गुड बॉय, राम, इंडिया, नाइकी, ये क्या है, ये तीनों एक तो व्यक्ति है, एक स्थान है, एक ब्रांड है, इन तीनों प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब अपवाद है इसमें, द गंगा, द हिमालय, द रामायण, जब कोई खास ग्रुप या बुक की बात हो तब हम द लगाते हैं। तीसरा देखो अब स्टेट नाउन भाववाचक संज्ञा, जब उसमें जनरल सेंस की बात हो, होनेस्टी, ब्यूटी, करेज आदि, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन विशेष बात हो तो आर्टिकल लगाते हैं। चौथा देखो मील्स यानी खाने के नाम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आदि के नाम से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। जब सामान्य बात हो, वी हैड डिनर एट यू स्किप्ड ब्रेकफास्ट, तो इनके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। लैंग्वेज और सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई लाइक मैथमेटिक्स, जब लैंग्वेज और सब्जेक्ट की बात हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जब ये किसी लोगों की बात करें तो आर्टिकल द लगता है। स्पोर्ट्स, गेम, डिसीज सामान्य रूप में हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगता, यानी खेल हो गए, डिसीज यानी बीमारी हो गई, इनके सामान्य रूप में कोई आर्टिकल नहीं लगता है। देखो ही प्लेज क्रिकेट, सी हैज़ डायबिटीज़, तो स्पोर्ट्स, गेम, डिसीज अगर सामान्य रूप में है तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है, यानी ये चीज़
सारी अगर कभी विशेष रूप में आ जाएगी तो वहाँ आर्टिकल द लगेगा। जब तक सामान्य रूप है तब तक कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, जब भी विशेष बन जाएगी तो वहाँ आर्टिकल द लगेगा। अब देखो साथ का देखो माउंटेन, माउंटेन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। पीक यानी चोटी से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। पहाड़ी, पहाड़ी से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन पर्वत श्रृंखला के पहले आर्टिकल लगता है। जैसे हिमालय क्या है, पर्वत श्रृंखला है, तो उसके पहले द लगता है। लेकिन किसी पहाड़ी का नाम हो, किसी चोटी का नाम हो तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे माउंट आबू, माउंट आबू क्या है, पहाड़ी है। एवरेस्ट, हरस, इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन माउंटेन रेंज, जब पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो द लगेगा। जैसे अरावली हो गया, हिमालय हो गया, रॉकी हो गया, विंध्याचल, एंडीज हो गई। अरावली पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, रॉकीज, विंध्याचल, एंडीज। जब पर्वत श्रृंखला की बात होगी तो द लगता है। लेकिन माउंटेन यानी पहाड़ और चोटियों की बात हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। ये थे आर्टिकल के स्पेशल नियम। हमने बात की आर्टिकल किन के साथ नहीं लगता, किन के साथ द लगता है। और ए और एन की बात की, स्वर की ध्वनि आए तो एन लगा दो, व्यंजन की ध्वनि आए तो ए लगा दो। इसमें हमें सिर्फ उसका ध्यान रखना है, साउंड का ध्यान रखना है, हमें स्पेलिंग का ध्यान नहीं रखना। स्वर की ध्वनि आए तो एन लगाओ और व्यंजन की ध्वनि आए तो ए लगाओ। हमारा आर्टिकल टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।